राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक सरल और श्रद्धालु किसान रहता था। उसके घर अक्सर साधु संत ठहरते थे और उसी घर में जन्म हुआ भगवान के परम भक्त धन्ना जाट का पति। एक दिन उनके घर एक ब्राह्मण पधारे। उन्होंने कुएं से जल निकाला, स्नान किया और फिर शालिग्राम भगवान की पूजा आरंभ की। नन्हा धन्ना बड़ी श्रद्धा से यह सब देख रहा था। उसके मासूम हृदय में भी भगवान को पाने की चाह जाग उठी। धन्ना ने मासूमियत से कहा, पंडित जी, मुझे भी भगवान दीजिए, मैं भी उनकी पूजा करूंगा। ब्राह्मण मुस्कुराए और पास पड़ा एक काला पत्थर उठाकर बोले, बेटा, यही तुम्हारे भगवान हैं। धन्ना के लिए वह पत्थर नहीं, स्वयं भगवान थे। वह उन्हें कभी सिर पर रखते तो कभी हृदय से लगाकर घूमते। हर सुबह धन्ना स्नान करके अपने भगवान की पूजा करते। मिट्टी का तिलक, हरे पत्तों का भोग और प्रेम से भरी भक्ति। माँ ने बाजरे की रोटियां दी, लेकिन धन्ना पहले भगवान को खिलाना चाहते थे। वो आंखें बंद करके प्रतीक्षा करने लगे, पर भगवान ने रोटी नहीं खाई। धन्ना का मन टूट गया। उन्हें लगा भगवान उनसे नाराज हैं। धन्ना स्वयं कैसे खा लेते जब उनके भगवान भूखे थे। वह रोटियां जंगल में फेंक आए। दिन बीतते गए, धन्ना भूखे रहने लगे। उनका शरीर कमजोर होता गया, पर उनका विश्वास नहीं टूटा। भक्त के निष्कलंक प्रेम ने भगवान को स्वयं आने पर मजबूर कर दिया। एक दिन श्री कृष्ण प्रकट हुए। धन्ना ने तुरंत भगवान का हाथ पकड़ लिया और बोले, इतने दिन मुझे भूखा रखा और आज सारी रोटी अकेले ही खा जाओगे। भगवान मुस्कुराए और प्रेम से बची हुई रोटियां धन्ना को दे दी, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। समय के साथ धन्ना की भक्ति और गहरी होती गई। अब उनका मन हर पल प्रभु में डूबा रहता। भगवान की प्रेरणा से धन्ना काशी पहुंचे और वहां संत श्री रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त की। अब धन्ना को हर जीव में, हर कण में अपने भगवान के दर्शन होने लगे। एक दिन पिता ने उन्हें खेत में गेहूं बोने भेजा। रास्ते में भूखे संत मिल गए। धन्ना ने बिना सोचे सारा गेहूं उन्हें दान कर दिया। धन्यवाद धन्ना। माता पिता को दुख होगा, ये सोचकर धन्ना ने खाली खेत ही जोत दिया। लेकिन भगवान अपने भक्त की लाज कैसे जाने देते। देखते ही देखते पूरा खेत लहलहाते गेहूं से भर गया। अपने प्रभु की अपार कृपा देखकर धन्ना आनंद में झूम उठे और भगवान का नाम गाते हुए नृत्य करने लगे। सच्ची भक्ति में न धन चाहिए, न ज्ञान, भगवान को चाहिए, केवल निष्कलंक प्रेम। और यही प्रेम धन्ना जाट को अमर बना गया।